हमारे पास 9 आइटम्स हैं बैटरी की। हमारे पास 9 सिटी हैं सेल्स के लिए। हमारे पास हर सिटी में 20 डीलर हैं। 20 डीलर हर सिटी के अंदर हमारे पास है। उसके बाद 9 आइटम्स होगी, 9 सिटी होगी सेल्स के लिए, 20 डीलर हो गए। मुझे 1 साल की सेल्स रिपोर्ट रेडी करनी है। अलग अलग क्वांटिटी हर रोज बिकनी है, क्वांटिटी सेल करनी है हर एक डीलर को, और ये होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। कैसे कि मान लीजिए आपको 9 आइटम लेनी है। आपने क्या लिया, बैटरियां ले ली। उस बैटरी में हमने लिया, जैसे सबसे पहले बैटरी का जो नेम है, बैटरी के नेम ऐसे ले सकते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर लिखा जैसे कार की बैटरी, हमने फिर लिखा बाइक की बैटरी, फिर हमने लिखा इन्वर्टर की बैटरी, फिर हमने लिखा मान लीजिए मोबाइल की बैटरी, फिर हमने लिखा मेट्रो बैटरी, फिर हमने लिखा बस बैटरी, फिर हमने लिखा वैन बैटरी। अब ये देख लेते हैं क्या 9 तरह की बैटरियां होगी। 7 बैटरीज हुई हैं। अभी कार बाइक, इसमें हम ले लेते हैं स्कूटी की बैटरी, और हमारे पास ये हो गई 8 बैटरी। एक बैटरी हम ले लेते हैं सोलर की बैटरी, सोलर बैटरी। अब ये देखिए 9 आइटम्स हैं। अभी 9 आइटम्स को हमने डेट वाइज बेचना है। हमने यहाँ लिखा डेट, और मेरे पास क्या है, डीलर हैं। यहाँ पर मैंने लिखा डीलर नेम। अब डीलर के नाम मैं ले लेता हूँ डीलर 1 2 3 4, ऐसे करके मेरे पास कितने डीलर हैं, 20 डीलर हैं। और ये 20 डीलर हर किसी सिटी में मिलने वाले हैं। अब ये 9 जो बैटरी हैं ये हर 20 डीलर को बिकनी है। तो ये मान लीजिए कि आपको ये हर 20 डीलर पे, डीलर 1 को ये 9 बैटरियां बिकी हैं। और किस तारीख में बिकी हैं ये, मान लीजिए आज जैसे 2/12 है, तो 2/12 में ये सारी की सारी 9 बैटरी इन एक डीलर को बिक गई। फिर इसी तारीख में ये बैटरी डीलर नंबर 2 को बिकी। तो डीलर नंबर 2 पे फिर हमने क्या करना पड़ा, यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर 9 सेल खाली करनी पड़ी, और डीलर नंबर 2 9 बार यहाँ पर ड्रैग करना पड़ा। ठीक है, 10 बार हो गया है। ये 9 बार मैंने ऐसे ड्रैग किया। देखो यहाँ से 9 किया, ये देखिए 9 डीलर्स हैं। यही बैटरियाँ मुझे फिर दोबारा से चाहिए। फिर मैंने इसको दोबारा से क्या किया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से यही सारे हमने क्या किए, डेट को नीचे ड्रैग कर लिया, जिसके लिए हमने कंट्रोल डी दबाया। समझ में आया? ऐसे मुझे ये 365 दिनों की सेल निकालनी है और 20-20 डीलर के लिए निकालनी है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। हो सकता है इस टास्क को करने के लिए आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। हो सकता है कि एक आधा कोई दिन बीच में रह जाए, एक आध कोई डीलर रह जाए, एक आधी कोई आपकी बैटरी रह जाए। तो इसके लिए हम जो है कुछ अपने माइंड को यूज करते हैं और थोड़ा सा एक ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक लगाने के लिए हमें, अब कॉन्सेप्ट क्या है, मेन सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक डीलर 9 आइटम को लेगा एक दिन में। तो ऐसे ही हमारे 20 डीलर 9 आइटम लेंगे एक दिन में। मल्टीप्लाई करते हैं, यदि हमारे 20 डीलर हैं वो 9 आइटम्स लेते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 180 सेल यूज हुए। ठीक है, और ये एक डे की सेल है। एक डे में 20 डीलर ने 9 आइटम ली, तो हमारी 180 सेल यूज हुई है। अगर हमें 365 दिन निकालने हैं, 365 डेज में हमने सेल्स निकालनी है, और हमारे वही 20 डीलर हैं, 9 आइटम है, तो हमारी सेल कितनी यूज हो जाएगी, हमें इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 × 20 × 365, तो हमारी टोटल सेल कितनी यूज हो गई, 65,700 सेल। अब ये मान लीजिए, अब 65,700 सेल्स को यूज करने के लिए
आपको बहुत बड़ा जो है टाइम वेस्ट करना पड़ सकता है, यानी टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, ट्रिक की हेल्प से करेंगे। मैं इस ट्रिक को कैसे करना चाहूंगा कि मान लीजिए हमें सेल अलग से ले लेते हैं शीट को, हम देखते हैं यहाँ पर हमें लिखना है डेट। अब हमने जो डेट लिखनी है, जैसे ये डेट मैंने यहाँ पर लिख दी 2/12, ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो है 9 आइटम चाहिए थी। अब 9 आइटम के लिए मुझे यहाँ पर आइटम नेम चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 9 आइटम है, मैं पीछे से ले लूंगा। फिलहाल हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेट बनाएंगे। मुझे यहाँ से 365 दिन निकालने हैं, तो मैंने इसको ड्रैग करना शुरू किया और 365 सेल पे जाके मैं रुक जाऊंगा। कितने पे जाके रुक जाऊंगा, 365 पे। 365 का मतलब 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, 365 पे जाके इसको रोक दिया। तो ये यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं आप, डेज हमारे यूज हो गए, काउंट में दिख रहे हैं 365। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि हर एक डे के बाद हमें 179 दिनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 2 तारीख 180 बार लिखनी है। लेकिन 180 साल बीच में खाली करने पड़ जाएं तो ये बहुत बड़ी महाभारत होगी हर एक डे के लिए। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक लगाया। मैंने किया 1 2, यानी मैंने क्या किया, यहाँ से डेट को काउंटिंग कर दिया। काउंटिंग करके हमें पता चला कि पहले 1 है और सबसे लास्ट में कितना है, 365। अब मुझे क्या करना है, वही जो मैं आपको ट्रिक दोबारा से समझा रहा हूँ कि मुझे 20 डीलर के लिए 9 आइटम चाहिए, तो कितने सेल यूज हो गए, 180। एक दिन के लिए हमें 180 सेल चाहिए। मैं इधर पहुंचता हूँ, तो मान लीजिए मुझे 180 सेल हर एक अंदर चाहिए और मुझे पहुंचना है 65,700 सेल नंबर पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 180 बार लिखा, यानी ये जो 365 है मुझे ये 180 बार लिखना है। 180 बार लिखने के लिए कुछ मैं अपनी तरफ से एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ये मान लीजिए टेबल या पहाड़ा बोल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। हमने इसको कॉपी किया। अब ये 1 है, मैंने क्या किया, 2 बार इसको पेस्ट कर दिया, तो 1 बार ऊपर हो गया और 1 बार नीचे हो गया। ध्यान ये रहे कि यहाँ पर कोई भी आपकी डेट नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ एक ही बार हमने 365 डे लिखने हैं, उसके बाद से सिर्फ ये नंबरिंग आगे जाने वाली है। इसमें क्या किया हमने, 1 और 1 से ये 2 बार हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट कर लो। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम शुरू में ऊपर खड़े हैं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने 2 बार इसको काउंट कर लिया। कितनी बार, 2 बार कॉपी किया। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8। जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर रहा हूं तो ये 365 पे जाके रुक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे पेस्ट करना है, आपको एक सेल नीचे लेके जाना है, फिर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए थे 2 के पहाड़े से, अगर हम चलते हैं तो हम पहुंच गए थे इसके पास। अभी अगर हम टोटल काउंट करें तो हमारा टोटल हो गया 2920। अब मैं काउंटिंग भूल गया, तो मैं अगर ऐसे बीच में काम करते हुए काउंटिंग भूल जाऊं तो मुझे जानना है कि मैं कितनी बार इसको कर चुका हूं। 2920 जो लिखा हुआ है, 2920 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2920 डिवाइड 365, तो कितनी बार आप ले चुके हो, 8 बार। कितनी बार ले चुके हो, 8 बार। तो मैंने क्या किया, इसको सबको फिर से दोबारा सिलेक्ट किया और सारे 8 के 8 को कॉपी कर लिया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। अब 40 के हिसाब से चलते हैं, 40 को कॉपी कर लेते हैं। 40 एकम 40 और 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 तिया 120। अब 120 हो गया। अब 120 को अगर डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 को डबल करते हैं तो 240। लेकिन हमें तो कितना चाहिए था, हमें चाहिए था 180। अब 140 में से अब हम कितनी सेल उठाएं कि 140 में हम कितनी सेल और जोड़ें कि हमारा 180 हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस पे कैलकुलेशन पे काम कर सकते हो। अब मैं इसको जो बता रहा हूँ दोबारा से ट्रिक फिर मैं समझा देता हूँ आपको। मैं सारे सेल को डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली कैलकुलेशन का थोड़ा पंगा पड़ गया। दोबारा से देखते हैं हम इसको। तो मैं शुरुआत से देखता हूँ इसको। मान लीजिए मैंने ये 365 जो है मेरी सेल मैंने ले ली है। 1 बार लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, 1 2 3, ठीक है। फिर 3 के हिसाब से दोबारा से चलते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18। 18 को अगर 10 से गुना करें तो कितना बन गया, 180।
तो हम 18 का पहाड़ा स्टार्ट कर देते हैं। हम 18 को गुना किया, 18 कम 18 18 दूनी 36, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के हिसाब से आप देख सकते हो 65,700 सेल हमारी पहुंच गई। और ये आप देखो यहाँ पर हमने ये लिखा था 65,700 सेल हमें यूज करनी है। अब एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इस कॉलम के ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ टोटल बता देगा काउंट में 65,700 सेल हमने यूज कर लिए। अब ट्रिक की बात आती है, ट्रिक क्या थी, हमें इस ट्रिक को यूज करना है कि हमें हर एक इस डेट के बाद 179 सेल खाली चाहिए। देखो एक तो हमने यूज कर ली है, वैसे तो हमने 180 बार किया, लेकिन देख रहे हो आप कि 365 बार एक एक सेल के सामने एक एक बार डेट लिखी हुई है, बाकी सबके सामने हमारी डेट खाली है। जो ये डेट खाली है इसका मतलब ये है कि 179 सेल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों कॉलम सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे फिल्टर, और इस न्यूमेरिक पे जहां 1 2 3 4 लिखा था इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, एक के नीचे एक आ गया। ऐसे जब ये 180 बार तक चलेगा देखो, फिर 2 के नीचे 2 आ गया, फिर डेट नंबर 3 आई, 3 के नीचे 3 आ गया। अब यहाँ पर आप देखो तो डेट के नीचे हमारे कॉलम्स खाली हो गए। अब इनको फिल कैसे करना है, इसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या करेंगे, कॉलम सिलेक्ट करें, होम पे जाएं, यहां से आप इसको करें गो टू स्पेशल जाकर के ब्लैंक सेल को सिलेक्ट, ओके किया। ओके करने के बाद ये देखो आपका कर्सर यहाँ पे अपने आप से पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको सेल नंबर 2 खाली मिली है। चाहे आप 1 लाख सेल पे हैं, चाहे आप 10 लाख सेल पे हैं, जैसे ही आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो ब्लैंक सेल होगी वहां पे हमारा ये कर्सर जो है ऑटोमेटिकली चला जाता है। आपको जस्ट करना क्या है, इक्वल दबाना है और माउस की हेल्प से आपको इससे ऊपर वाली डेट पे क्लिक करना है। अगर आप नॉर्मल एंटर करते हैं तो क्या होगा, ऊपर वाली सेल नीचे आ जाएगी जैसे नॉर्मल रेफरेंस लेते हैं, लेकिन मुझे तो 180 बार इसको लेना है और इसी तरह से मुझे 65,700 पे 365 दिन कॉपी करने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है उस ट्रिक को ध्यान देना, आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर दबाया तो आप देखिए कि आपकी डेट्स इस तरह से फिल हो गई। अब यहाँ पर देखें आप 180 के बाद 3 तारीख शुरू हो गई, ऐसे फिर 360 के बाद 3 तारीख स्टार्ट हो गई, ये आप देख सकते हो यहाँ से 4 तारीख हो गई स्टार्ट। इस तरह से अगर आप इसको नीचे जाके देखें तो लास्ट तक हमारी सेल सारी फिल हो गई है। मैं इसको एक बार दिखाने के लिए जल्दी से एक स्क्रॉल चलाता हूँ, स्क्रॉल को देख सकते हो आप, देखिए कोई भी सेल मेरा इस समय खाली नहीं है। इधर आप देख सकते हो ये सेल चल रही है यहाँ पर कितनी स्पीड से, और मैं इसको क्रॉस चेक करा देता हूँ आपको। देखो सारे के सारे सेल हमारे एक साथ से फिल हो गए हैं, इसमें यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको चलते हैं ऊपर लेकर के। अब हमारे सामने बैटरी के नेम आते हैं, हमारे सामने ये बैटरीज के नेम आते हैं। ये बैटरीज के नेम हमें इसी तरह से चाहिए, तो इस बैटरीज के नेम को भी हम इसी ट्रिक के साथ यूज कर सकते हैं। उस ट्रिक के साथ यूज करने के लिए आपको करना क्या था, अभी जो हमने काम किया था वो काम किया था सिर्फ डेट के साथ। अगर हम इसी काम को क्या करें, डेट के साथ ना करके सभी के साथ कर दे तो डाटा हमारा 5 ही मिनट में बन जाएगा। अब हम यहाँ क्या लेते हैं, डीलर नेम, डीलर्स नेम। वाह रे वाह, तो बड़ा अच्छा बच्चा है। डीलर 1 ले लेते हैं और ये डीलर ले लेते हैं हम लोग कितने, 20 डीलर हो गए। अब यहाँ से भी हमने इसको ट्रिक को ले लिया और कितने डीलर ले लिए यहाँ से, 20। एक के बाद हमने क्या किया, 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 9 टोटल 9 सेल नाम वाली मिला के। हाँ, तो ट्रॉली तो लोगे ना। फिर अब इसको सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, कंट्रोल शिफ्ट इस तरह से, और फिर यहाँ से हम इसको करते हैं, हो गया। कितनी सेल है सर? अब ये हमारी सेल हो गई 180 यूज हो गई हमारी सेल। इसके नीचे 8 सेल है ना। अब गिनते हैं, इसके नीचे 8 ही होंगी, ये देखते हैं ये हमारी सेल कितनी है, 8। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 8 दिखा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहाँ से वही से फिर ट्रिक अपनाते हैं, गो टू स्पेशल ब्लैंक सेल यूज, क्लिक, इसने उठाया इसको, इक्वल,
ऊपर वाले डीलर पे कंट्रोल एंटर मारा, ये डीलर फिल हो गया आपके, बैटरी कॉपी करनी। ठीक है। ये डीलर हमारे फिल हो गए सारे। अभी हमें डीलर यहाँ तक लेने, देखो डीलर कई बार एक्स्ट्रा ले लेता है, ये इसके मुताबिक ले रहा है, तो आप इसके फालतू वाले डीलर्स को 20 वालों को डिलीट मार दो, हाँ सर वो तो स्लिप ला रहा है। ठीक है। तो ये हमारे डीलर भी आ गए 180 बार। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इन डीलर्स के सामने इनकी आइटमों को लिख दिया, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कॉपी कर दो टोटल 10 दूनी 20। हमारे 20 के 20 डीलर को एक एक बार हर आइटम बिक गई, ठीक है। ये हमारे ये भी 180 हो गई, ये भी 180 हो गई। ये डीलर 1 जो है, डीलर 1 पे 9 बैटरी बिकी 2 ही तारीख में, डीलर 2 पे 9 बैटरी बिकी 2 ही तारीख में। इस तरह से डीलर जो है हमारे 20 डीलर 180 तक बिक गई। अब आगे अगली तारीख, अभी अगली तारीख में अब हमें ये जो डीलर हैं 180 हैं, 180 को 65,700 तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है। ये इसको कॉपी करते हैं, एक को 2, 2 के बाद 3, ठीक है 3, और हमें कितने पहुंचाना है 65,700 पहुंचाना है। तो एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार फॉर्मूला इसलिए लगा लेते हैं कि हमें पता चल जाए 180 थे ना हमारे ये, अब यहाँ पे 65,700 को डिवाइड करते हैं 180 से, तो हमें ये पता चल जाएगा कितनी बार कॉपी करना है, 365। अब 365 को कितनी बार डिवाइड करेंगे ये हो जाए, 365 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 365 को अगर हम 365 को 18 दिए 56 65, 365 बार करना है। 365 को भी हम घटा सकते हैं ना, 365 बारी कॉपी करना है। 365 को मिनिमम कितना कर सकते हैं, अगर हम करते हैं 365 को 180 से 18 12 दिए 36, 12 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये पूरा भाग हो जाएगा 365 होएगा नहीं ना, नहीं होएगा, पूरा भाग नहीं होगा, कोई बात नहीं। हमें 5 से करके देखो, 5 से हो जाएगा। 5 से 35 और 5 दिया 15, 5 से हो जाएगा ना। तो इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 365 को डिवाइड करते हैं 5 से, 73 बार हमें चाहिए। कितनी बार? हाँ 73 को काम करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहुँचते हैं, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10 का डबल कर दो। 10 का डबल कर लेते हैं, 10 दूनी 20 30 40 50 60, ठीक है 60 और 1 70, 70 हो गए, 70 के बाद 71 72 73 हो गए। अब 73 को हमने फिर से कॉपी किया ऐसे करके, एक बार 2 बार 3 बार, ज्यादा पहुंच गए, कोई नहीं। ये डीलर 20 पे जाके रुकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डीलर 20 पे जाके रुकेंगे, फालतू वालों को हटा दो, ठीक है। डेटा हमारा पूरा हो गया। अब आप देख सकते हो ये डेटा हमारा रोज के हिसाब से हर डीलर को, मैं इस सेल की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब आप देख सकते हो हर डीलर को हर एक बैटरी रोज बिकी है। 9 आइटम्स एक डीलर को एक ही दिन में बिकी हैं, तो ऐसे 365 दिनों की हमारी सेल निकल के आ गई। अब बात आ रही है कि हमने क्वांटिटी सेल करनी है, किसको कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। तो इसमें हम एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। रैंड बिटवीन में हमने कहा कि मैक्सिमम जो मिनिमम है, मिनिमम तो 15 बैटरी बिके और मैक्सिमम 44 बैटरी बिके। तो ये
15 से 44 तक इसको खींच देगा। तो बीच बीच में से कोई उठाता रहेगा और 65,700 तक ये सेल बिकेगी। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो टोटल बैटरी बिकी है वो बिकी है 19,36,521। 19,36,521 बैटरीज हमारी बिक गई है। हर डीलर को अलग अलग बैटरीज बेची है। बाइक की बैटरी 30 तारीख में डीलर नंबर 20 ने बाइक की बैटरी 42 ली थी, इन्वर्टर की बैटरी 40 ली थी, मोबाइल की बैटरी 44 ली थी, मेट्रो की बैटरी 30 ली थी। इस तरह से सेल बन गई ना अलग अलग। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि सेल की। ठीक है, समझ में आया? अब ये जो डीलर, ये जो सारे काम है इसको सबको कॉपी करो। सबसे पहले तो फॉर्मूला खत्म करो। फॉर्मूला खत्म करने के लिए यहाँ जाओ और पेस्ट स्पेशल पे जाके पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर दो, या पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज पे जाके ओके कर दो। ये देखो सारे फॉर्मूले इस पे से हट गए। हटने के बाद अब ये आपकी जैसे 9 आपकी सिटीज थी, इस 9 सिटीज में 9 बार आप क्या करें, शीट ले लें। और ये शीट नंबर हमारी 2 है। ठीक है, पहली वाली सीट का भी हमें कोई जरूरत नहीं है वैसे, पर चलो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हमने इसको क्या किया, कॉपी, यहां से सिलेक्ट करना ऊपर कॉलम से, कॉपी, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 365 को भी तो 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? तभी तो साल आपकी जाएगी सर। 20 तो इसी के एक स्टेट के। तो कर तो दिए। अब ये जो स्टेट बनाए हमने, ये हमारा स्टेट है पानीपत, ये स्टेट है हमारा अंबाला, ये स्टेट है हमारा करनाल, ये स्टेट है हमारा सोनीपत। चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप चार्ट बनाओ अब तो एक ही उसमें चाहिए आपको सेट में वो लेंगे बाद में, वो बाद में लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, बन जाएगा वो भी। अच्छा, अभी एक चीज की प्रॉब्लम ये आई कि ये डीलर हैं, ये डीलर सारे हर एक किसी उसके अलग अलग होंगे। तो जो ट्रिक आपने इसमें सीट नंबर 1 में शुरू करी थी ना, तो डीलर का नाम छोड़ करके वो आप सब जगह से चेंज मारेंगे। ठीक है, कुछ तो काम आपका हल्का हुआ, कुछ तो बर्डन हल्का हुआ। एक बार 365 को